रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैथ में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो परसेंटेज में चुनाव वाले क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। परसेंटेज में जो क्वेश्चन चुनाव वाले बनते हैं उन क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, पहले आप बनाइए। चलिए तो जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाला कुल मतों का 60% लेता है और 500 मतों से विजय हो जाता है। कुल मतों की संख्या क्या थी? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। परसेंटेज से करेंगे सबसे पहले, फिर इसे रेशियो से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप बनाइए पहले। आज का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार है। चुनाव में दो उम्मीदवार है। चुनाव के अंदर मत होंगे वो कितना परसेंट होंगे? टोटल मत कितना परसेंट होंगे? 100% होंगे। क्लियर है कि उस चुनाव के अंदर टोटल मत क्या होंगे? 100% होंगे। इसमें आगे क्या कंडीशन है कि जो चुनाव जीता है, जो बंदा चुनाव जीता है यानी विजय होता है, वो क्या करता है? कुल मतों का 60% मत लेता है। कुल मतों का 60% मत लेता है। तो हारने वाला कितना लेगा? हारने वाला 100% मत टोटल है, 60% जीतने वाला लेता, तो हारने वाला कितना लेगा? 40% लेगा। क्लियर? अब दोनों का डिफरेंस कितना है? 20% का है। यानी कि जीतने वाला परसेंटेज के अनुसार 20% अधिक लेके जीतता है। क्लियर है कि जीतने वाला परसेंटेज के अनुसार 20% अधिक वोट लेके जीतता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक लेता है? वो 500 मतों से विजय होता है। यानी कि हारने वाले और जीतने वाले दोनों के मतों का अंतर कितना है? 500। क्लियर? तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? परसेंटेज से बनाएंगे। फिर इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताऊंगा। तो परसेंटेज से करेंगे तो क्या करेंगे? मत क्या होते हैं? 100% होते हैं। यानी कि टोटल वोट कितने होंगे? 100% होंगे। इसमें क्या कंडीशन है कि जीतने वाला इसका 60% लेता है। तो 100% का 60% कितना होता है? 60 होता है। क्लियर है? हारने वाला बंदा क्या करता है? हारने वाला 40% लेगा। यदि जीतने वाला एक यदि 60% लेता तो दूसरा क्या लेगा? 40% लेगा। बोलो क्लियर है क्या कि दूसरा कितना परसेंट वोट लेगा? 40% वोट लेगा। क्लियर है? दोनों के परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है? दोनों के परसेंटेज में 20% का डिफरेंस है। दोनों के परसेंटेज में 20% का डिफरेंस है। यानी कि ये 40% लेता है, इससे ये 20% एक्स्ट्रा 20% ज्यादा लेता है, तभी ये विजय होता है। और 20% के बराबर क्वेश्चन के अनुसार कितने वोटों से जीता है? वो क्वेश्चन के अनुसार वो 500 वोटों से जीता है। यानी कि 20% का मान कितना है? 500 है। हमें क्या निकालना है? हमें 100% निकालना है कि टोटल मत कितने थे। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 20% का 100% कितना होता है? 5 गुना होता है। या तो डायरेक्ट निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। तो 500 का 5%, 500 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 2500। यानी कि टोटल उस चुनाव में टोटल मतों की संख्या कितनी थी? 2500 थी। क्लियर है कि टोटल मत कितने रहे होंगे? 2500 रहे होंगे। एक बार फिर से मैं इसे परसेंटेज से बताता हूं, फिर इसी क्वेश्चन को मैं रेशियो से बताने की कोशिश करूंगा। परसेंटेज से करेंगे तो क्या करेंगे? कुल मत कितने होते हैं? 100% होते हैं। फिर से देखना कि कुल मत कितने होते हैं? 100% होते हैं। एक क्या करता है? एक 60% लेता है। एक 60% लेता है तो दूसरा कितना लेगा? दूसरा 40% लेगा। बोलो क्लियर है क्या कि दूसरा कितना परसेंट लेगा? 40% लेगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? 20%। और क्वेश्चन में कितने वोटों से विजय होता है? क्वेश्चन में 500 वोटों से विजय होता है। यानी कि जो इनका परसेंटेज का डिफरेंस है उसी से वो जीतेगा। उसी से वो जीतेगा। ये जितना वोट ज्यादा लेगा उतने ही वोटों से जीतेगा। तो परसेंटेज में तो 20% अधिक लेता है और वोटों में यानी क्वेश्चन के अनुसार कितने वोट अधिक लेता है? 500 वोट अधिक लेता है। तो 20% की मीनिंग यदि 500 है, यानी कि 20% यदि 500 है तो 100% निकाल देंगे।
100% निकालेंगे तो क्या होगा, 20 से 100 कितनी बार डिवाइड होता है, इसे 5 बार डिवाइड करता है, कितना आएगा 2500। टोटल मतों की संख्या क्या होगी, 25 होगी। क्लियर है कि टोटल मतों की संख्या क्या होगी, 25 होगी। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, रेशियो से बताने की कोशिश करता हूं। इसी क्वेश्चन को मैं अब रेशियो से बनाऊंगा। परसेंटेज से तो आप सभी बना लोगे, आपको सभी को आता है। अब मैं इसे रेशियो से बताता हूं कि रेशियो से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन क्या है, 60% गिवन है। क्वेश्चन में गिवन कितना परसेंट है, 60% है। यानी कि 60% जीतने वाला लेता है, तो 60% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 60% का फ्रैक्शन में मान कितना होता है, 3/5 होता है। क्लियर है। या आपको मालूम नहीं तो काट के निकाल के देख लो। परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड होगा, ये 20 से डिवाइड होगा, यानी कि 3 और 5 होगा। क्लियर है कि 60% की मीनिंग क्या होती है, 3/5 होती है। अब यदि 100% क्या हो गया, टोटल मत होते हैं, 100% क्या होते हैं, टोटल मत होते हैं। तो यदि 5 यूनिट पूरे मत है, 5 यूनिट टोटल मत है, मैं यहां से लिखता हूं कि कुल वोट 5 यूनिट है, टोटल मत 5 यूनिट है, जिसमें क्या होता है, जीतने वाला कितना लेता है, 3 लेता है। जीतने वाला 60% लेता है, यानी 3 यूनिट लेता है। तो हारने वाला कितना लेगा, हारने वाला 2 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि हारने वाला कितना लेगा, 2 यूनिट लेता है। क्लियर है। जीतने वाला 3 यूनिट लेता है, हारने वाला 2 यूनिट लेता है। जीतने वाला 3 यूनिट लेता है, हारने वाला 2 यूनिट लेता है। कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का मान क्वेश्चन के अनुसार कितना है, 500 वोट। क्वेश्चन के अनुसार 1 यूनिट का मान कितना है, 500 है। यानी कि 1 यूनिट से जीता है, रेशियो में 1 यूनिट से जीता है, रेशियो में 1 यूनिट से जीता है। लेकिन क्वेश्चन में कितने वोटों से जीता है, वो 500 वोटों से जीता है। तो यदि 1 यूनिट का मान 500 है, टोटल वोट निकालना, तो टोटल यूनिट कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मान निकाल देंगे, क्या होगा, ये इसका कितनी बार मल्टीप्लाई है, ये इसका 5 बार मल्टीप्लाई है। 500 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 2500। यानी कि टोटल वोट कितने होंगे उसके, 25 होंगे। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या कि टोटल वोट कितने हैं, 2500। क्लियर है। 60% फ्रैक्शन में मान 3/5, टोटल योग, टोटल वोटों का यूनिट 5 यूनिट है। टोटल कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। 3 यूनिट जीतने वाला लेता है, कितना यूनिट शेष बच गया, 2 यूनिट शेष बच गया। कौन लेगा, हारने वाला। कितना यूनिट का डिफरेंस है, जीतने वाले और हारने वाले में कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का डिफरेंस है, रेशियो के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार 500 वोटों का डिफरेंस है। यदि 1 यूनिट का मान 500 है, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, 100% यानी टोटल वोट निकालना है। तो टोटल यूनिट कितने हैं, 5 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 500 है, तो 5 यूनिट का मान क्या होगा, 2500 होता है। क्लियर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और इसी टाइप का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे इसमें, फिर धीरे धीरे इस प्रकार के क्वेश्चन में अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला कुल मतों का 55% लेता है और 400 मतों से विजय हो जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। जीतने वाला क्या करता है, 55% मत लेता है और क्या करता है, 400 मतों से विजय होता है, तो 100% है। टोटल मत कितने होंगे, 100% होंगे। 100% में क्या कंडीशन गिवन है कि जीतने वाला 55% लेता है, कुल मतों का 55% लेता है, तो हारने वाला कितना लेगा, 100 में से 55 माइनस करता हूं तो कितना बचेगा, 45% है। यानी कि जो चुनाव हार रहा है वो क्या कर रहा है, 45% लेता है। सिर्फ चुनाव में 2 ही उम्मीदवार है, 2 ही कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे हैं, और एक 55 लेता है, दूसरा कितना लेगा, 45 लेता है। जीतने वाला कितने वोटों से जीतता है, 400 वोटों से। यदि दोनों के 45% अंक आते तो क्या होता, दोनों बराबर होता। लेकिन एक 55 लेता है तो कितना अधिक लेता है, 10% अधिक लेता है। 10% अधिक लेने के कारण कितने वोटों से जीतता है, वो 400 वोटों से जीता है। यानी कि 10% का मान कितना है, 400 है। हमें निकालना क्या है, हमें टोटल वोट निकालना है, तो 100% का मान क्या होगा, उसे हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। क्लियर है।
तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है 100% टोटल मत होते हैं। मत कितने होते हैं? टोटल मत क्या होते हैं? 100% होते हैं। उसे 100% में से 55% मत है। 100% में से 55% मत कौन लेता है? 55% जीतने वाला लेता है। तो हारने वाला कितना लेगा? हारने वाला 45% लेगा। बोलो क्लियर है क्या कि हारने वाला कितना लेगा? 45% लेगा। दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का है? दोनों के अंदर डिफरेंस कितने परसेंट का है? 10% का है। क्लियर है कि डिफरेंस कितने का है? 10% का है। परसेंटेज में 10% जीतने वाला परसेंटेज में कितना परसेंट अधिक लेता है? 10% अधिक लेता है। और क्वेश्चन में कितने वोटों से विजय होता है? वो क्वेश्चन के अनुसार वो 400 वोटों से विजय होता है। क्वेश्चन के अनुसार वो 400 वोटों से विजय होता है। निकालना क्या है हमें? टोटल वोट निकालना कि टोटल कुल वोट कितने रहेंगे। तो 10% का मान यदि 400 है तो हमें क्या निकालना है? टोटल कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो 100% का मान क्या होगा? इसका कितना गुना है? ये इसका 10 गुना है। तो इसका 10 गुना कर दिए तो क्या होगा? 100% वोट आ जाएंगे, यानी कि कुल वोट आ जाएंगे। कितने होंगे? 4000। क्लियर है कि टोटल वोट कितने? 4000 है। एक बार फिर से देखते हैं। वोट क्या होते हैं? मतदान कितने होंगे? 100% होंगे। जीतने वाला कितना लेता है? 55% लेता है। यहां तक क्लियर है कि जीतने वाला कितना लेता है? 55% लेता है। तो हारने वाला कितना लेगा? 45% लेगा। क्लियर है कि हारने वाला कितना लेगा? 45% लेगा। दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है? 10% का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है? क्वेश्चन बोलता है कि 400 मतों से विजय होता है, यानी दोनों के मतों के अंदर 400 का डिफरेंस है। परसेंटेज में 10% का डिफरेंस है। वोटों में मतों में कितने का डिफरेंस है? 400 का डिफरेंस है। तो 10% का मान यदि 400 है, टोटल वोट हमें निकालना है, तो 100% का मान क्या होगा? 4000 होगा। बोलो क्लियर है क्या कि 100% का मान क्या होगा? 4000 होगा। अब इस क्वेश्चन को रेशियो से बताता हूं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से क्वेश्चन को करिए। मैं ये नहीं कहता कि हर जगह रेशियो का यूज कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे रेशियो से बनाते हैं तब ज्यादा टाइम लगता है, और डायरेक्ट यानी परसेंटेज से करते हैं तो कम टाइम लगता है। लेकिन आपको दोनों मेथड आना चाहिए। तो क्या है 55% की मीनिंग क्या होती है? 55% की मीनिंग क्या होती है? यार ना तो निकाल के देख लो। 55 क्या है? परसेंट है। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड किससे कटेगा? 5 से कटेगा तो 11 20, यानी 55% की फ्रैक्शन में मीनिंग क्या होगी? 55% की फ्रैक्शन में मीनिंग होगी 11/20 होगी। क्लियर है कि 20 100% ये है, तो 20 क्या है? टोटल मत है। यदि 20 टोटल मत हो, 20 क्या है? 20 यहां से पूरे मत 20 है। इसमें क्या कंडीशन है? 11 मत जीतने वाला ले जाता है। कितने बच गए? 9 मत कौन लेगा? हारने वाला। रेशियो क्या आएगा? 11 और 9 के अनुपात में। क्लियर है कि रेशियो क्या बनेगा? 11 और 9 के अनुपात में। डिफरेंस क्वेश्चन में कितने का है? 400 मतों का है। रेशियो में कितने का डिफरेंस है? रेशियो में 2 यूनिट का डिफरेंस है। रेशियो के अनुसार 2 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन के अनुसार 400 मतों का डिफरेंस है, यानी कि 2 यूनिट का मान कितना है? 400 है। 2 यूनिट का मान कितना है? 400। निकालना क्या है? टोटल यूनिट, यानी कि टोटल मत कितने थे? तो टोटल यूनिट कितना है? 20 है। टोटल मत क्या होंगे? 20 यूनिट के बराबर। तो 2 का 20 कितनी बार मल्टीप्लाई है? ये इसका 10 बार मल्टीप्लाई है। तो यदि 400 का मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल मत आ जाएंगे। कितने होंगे? 4000 होंगे। क्लियर है कि टोटल मत कितने हैं? 4000 है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 64 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या बताओ।
इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और बढ़ा दी गई है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, एक कंडीशन और बढ़ा दी गई है, यानी कि जितने भी वोट पड़ते हैं 100% वोट होंगे, उसमें 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, 20% वोट अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं। क्लियर। फिर क्या होता है, जो वैध मत है, जो मान्य हुए मत है, उनका 60% मत प्राप्त करता है और 6400 वोटों से विजय हो जाता है। निकालना क्या है, टोटल वोट निकालना है कि कुल मतदाता कितने थे। तो इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आप कीजिए, फिर इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गई, यानी कि वोट कितने थे, 100%। टोटल मतदान कितने होते हैं, 100% होते हैं। इसमें से 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो कितने वैध बच गए, यानी कि मान्य हुए वोट कितने बच गए, 80%। अब वोट कितने शेष है, 80% है। अब इसमें भी क्या कंडीशन दे रखी है कि 80%, यदि 100% है तो क्या होगा, इसका 60% जीतने वाला लेता है तो कितना लेगा, इसका 60% कितना होता है, 48, यानी कि टोटल का 48%। क्लियर है। 80 का 60% कितना होता है, 48 होता है, यानी कि 48% जीतने वाला लेता है। कितना बच गया, अब यदि वैध मतों का 60% जीतने वाला लेता तो कितना शेष है, वैध मतों का 40% शेष बच गया। तो 80 का 40 निकाल देंगे तो कितना आएगा, 32%, टोटल का 32%। क्लियर है। 80 का 60% टोटल का 48% के बराबर होगा। 80 का 60% टोटल वोटों के 48% के बराबर होगा। इसी प्रकार 80 का 40%, 80 का 40% 100 के टोटल मतों के 32% के बराबर है। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जीतने वाला 6400 मतों से जीता है। इन दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट है, दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट है, 16% है। बोलो क्लियर है क्या, कि दोनों का डिफरेंस कितने परसेंट का है, 16% का। क्लियर है कि दोनों का डिफरेंस 16% का। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 6400 मतों से जीता है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार मतों का दोनों का डिफरेंस कितना है, 6400 है, और यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार कितना डिफरेंस है, 16% का। तो 6400 क्या है, 16% है। तो निकालना क्या है, 100% निकालना है। तो इसे मैं डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, ये इसे 400 बार डिवाइड करता है, इसे 400 बार डिवाइड करता है तो कितना होगा, यानी 40,000 वोट है। टोटल मतों की संख्या कितनी है, 40,000 है। क्लियर है। एक बार फिर से देखते हैं। टोटल मत क्या होते हैं, 100% होते हैं, उसमें 20% मत अवैध है, 20% मत अमान्य है। तो कितना शेष बच गया, 80% बच गया। अब क्या कंडीशन गिवन है कि वैध मतों का, यानी कि शेष मतों का 60% जीतने वाला लेता है। तो 80 का 60% कितना होता है, 48 होता है। 80 का 60% कितना होता है, 48 होता है। और 100 का 48 कितना होता है, 48% होता है। क्लियर है। और वैध मतों का 60% यदि जीतने वाला लेता है तो हारने वाला वैध मतों का कितना लेगा, 40% लेगा। तो 40% लेगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है, 16% है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 16% है। और वोटों का डिफरेंस कितना है, दोनों के अंदर मतदाताओं का डिफरेंस कितना है, 6400 का डिफरेंस है। यानी 16% का मान कितना है, 6400 है। तो 100% का मान निकाल देंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि 100% का मान क्या होगा, 40,000 होगा। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन बनाने, इसी क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रेशियो से बताने की कोशिश करता हूं। परसेंटेज से तो आप आसान है क्वेश्चन, आप सभी कर लोगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, रेशियो से बताने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चन रेशियो से कैसे बनता है। फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है, फर्स्ट लाइन में गिवन है कि 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, 20% वोट अमान्य हो जाते हैं। तो 20% की मीनिंग क्या होगी, सबसे पहले ये देखेंगे कि 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है।
यानी कि टोटल, यदि टोटल 5 यूनिट वोट है जिसमें क्या हो रहा है, एक वोट अमान्य हो रहा है, तो कितना बचेंगे, 4 बचेंगे। रेशियो क्या बढ़ेगा, यदि टोटल 5 यूनिट है, टोटल 5 यूनिट है तो एक अवध है और 4 क्या वैध है। क्लियर है, ये रेशियो बढ़ेगा। अगली कंडीशन क्या बोलता है कि वैध मतों के यानी कि मान्य मतों के 60%, तो 60% की मीनिंग क्या होती है, 60% की मीनिंग क्या होती है, 3/5 होती है। बोलो क्लियर है क्या, कि 60% की मीनिंग क्या होती है, 3/4 होती है। मान्य हुए वोट कितने रेशियो में कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। मान्य हुए यानी कि जो वैध मत है वो कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। इनका क्या होता है, यदि ये 5 यूनिट बन जाए, अब 60% की मीनिंग क्या होती है, 3/5 होती है। ध्यान से देखना, 60% मीनिंग क्या होती है, 3/5 होती है। यदि जो टोटल मान्य वोट यहाँ पर कितने हैं, 4 यूनिट है, यदि ये 5 यूनिट बन जाए तो क्या होगा, 3 यूनिट जीतने वाला लेता है, क्योंकि क्वेश्चन स्वयं बोलता है कि मान्य जो वैध मत है उनका 60% मत कौन लेता है, जीतने वाला लेता है। तो यदि टोटल 5 मान्य मत हो तो 3 यूनिट जीतने वाला लेता, तो हारने वाला कितना लेगा, 2 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि हारने वाला क्या लेगा, 2 यूनिट लेगा। तो रेशियो बढ़ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों को समान करने होगी, क्योंकि एक जगह तो वैध मत 4 यूनिट है और एक जगह वैध मत कितने हैं, 5 यूनिट है। तो क्या होगा, रेशियो दोनों का एलसीएम 20 होता है। तो इसको तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जब दोनों जगह समान होगी। तो इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरा रेशियो 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हुआ, ये 25 होगा। यानी कि टोटल मत 25 है, अवैध मत 5 यूनिट है और वैध कितने हैं, 20 है। क्लियर है, ये कंडीशन आगे बनेगी। वैध मत 20 है, जिसमें क्या हो रहा है, जीतने वाला 12 लेता है तो हारने वाला कितना लेगा, 8 लेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि ये भी 4 से पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा। अब हम इसे लिख लेंगे कि टोटल मत कितने हैं, 25 है। क्लियर है कि टोटल मत कितने हैं, 25 है। 5 यूनिट, टोटल यूनिट कितने हैं, 25 है। 5 यूनिट मत कौन से हैं, जो मान्य नहीं है। 20 यूनिट मत कौन से हैं, जो मान्य है। 12 यूनिट मत कौन से हैं, जो विजय होता है वो लेता है। वो तो हारने वाला कितना यूनिट लेगा, 8 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि टोटल मत तो 25 यूनिट है, 5 मत अवैध है, 20 यूनिट मत मान्य यानी वैध मत है, और जीतने वाला 12 यूनिट मत लेता है, हारने वाला 8 यूनिट मत लेता है। अब यहां से आपको जो भी कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। किसका डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, किसका डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में, जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस दे रखा है। यानी कि 12 यूनिट और 8 यूनिट का डिफरेंस दे रखा है। कितने क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, क्वेश्चन के अनुसार 6400 मतों का डिफरेंस है। क्लियर है कि क्वेश्चन के अनुसार 6400 मतों का डिफरेंस है। निकालना क्या है, हमें कुल मत निकालना है, यानी कि 25 यूनिट का मान निकालना है। ये कंडीशन है कि 25 यूनिट का मान निकालना है। तो यहां से हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। यदि 6400 4 यूनिट है तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 यूनिट काटना है, यानी कि 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, ये इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करता है, ये 16 बार करता है, तो कितना आएगा, 0 40, यानी कि 40,000। टोटल मत कितने हैं, 40,000। क्लियर है। इस मेथड को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं मैं। बिल्कुल अच्छा मेथड है, ध्यान से देखना। यदि समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखना। मैं एक बार इसे फिर से बताता हूं, एक बार इसी मेथड को मैं फिर से बताता हूं। सबसे पहले क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, यानी कि 20% मत अवध हो जाते हैं। शुरुआत में जो भी जितने भी मत रहे होंगे उनमें 20% मत अवध हो जाते हैं। क्लियर है। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो 20% की मीनिंग क्या होगी, 20% की मीनिंग होती है 1/5। क्लियर है कि टोटल यदि 5 यूनिट है जिसमें एक यूनिट अवैध है, अमान्य है, तो कितने यूनिट मान्य होंगे, 4 होंगे। रेशियो क्या बनेगा, टोटल 5 यूनिट है जिसमें एक मान्य नहीं है, 4 यूनिट वोट मान्य है। क्लियर है, यही रेशियो बनेगा। अगली कंडीशन क्या गिवन है कि जीतने वाला टोटल मतों का 60% मत लेता है। जीतने वाला टोटल वैध मतों का, वैध मतों का लेता, टोटल मतों का नहीं।
टोटल मतों का नहीं लेता, इसका टोटल वैध मतों का लेता है। तो 60% की मीनिंग क्या होती है, 3/5 होती है। क्लियर है। यदि अब वैध मत इस कंडीशन के अनुसार यदि वैध मत 5 हुए, यानी कि मान्य हुए मत 5 यूनिट है, तो जीतने वाला कितना यूनिट लेता है, 3 यूनिट लेता है। हारने वाला कितना लेगा, 2 यूनिट लेगा। क्लियर है। रेशियो किस अनुपात में होगा, 5, 3 और 2 के अनुपात में। फर्स्ट कंडीशन का रेशियो किस अनुपात में होगा, 1 और 4 के अनुपात में। क्लियर। दोनों कंडीशन में क्या समान है, दोनों कंडीशन में क्या समान है, दोनों कंडीशन में वैध मत समान है। क्या रेशियो में दोनों जगह वैध मत समान है, क्या रेशियो में दोनों जगह वैध मत समान है, ये समान नहीं है। इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो 4 को 20 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 को 20 बनाने के लिए इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आप सभी जानते हैं कि रेशियो में यदि एक यूनिट किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। जब हमने रेशियो टॉपिक किया था तब मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है। तो आप सभी जानते हैं कि एक यूनिट को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रेशियो उसी संख्या से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना होगा, टोटल यूनिट 25 है, जिसमें से 5 यूनिट मान्य है, 20 यूनिट मान्य है। दूसरी कंडीशन में कितने, 20 यूनिट अमान्य है, जिसमें 12 यूनिट विजेता लेता है, 8 यूनिट हारने वाला लेता है। क्या दोनों जगह मान्य, यानी दोनों जगह वैध मतों की संख्या समान है, क्या दोनों जगह वैध मतों की संख्या समान है। तो दिख रहा है कि दोनों कंडीशन में वैध मतों की संख्या क्या है, वैध मतों की संख्या दोनों कंडीशन में समान है। क्लियर है। अब यहां से हम बना लेंगे कि टोटल मत कितने हैं, 25 है। जो मान्य मत नहीं है वो कितने हैं, 5 यूनिट है। और वैध मतों की संख्या कितना यूनिट है, 20 यूनिट है। दोनों जगह 20 यूनिट है। जीतने वाला कितना लेता है, 12 यूनिट लेता है। हारने वाला कितना लेता है, 8 यूनिट लेता है। क्लियर है। अब क्या दे रखा है कि जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस कितना है, 6400 है। रेशियो में कितने का डिफरेंस है, 4 यूनिट का डिफरेंस है, यानी कि 4 यूनिट का मान कितना है, 6400। निकालना क्या है, टोटल यूनिट निकालना है, यानी कि टोटल मत निकालना है। यदि टोटल मत निकालना तो इसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि अवैध यानी कि मान्य वोट ना हो, यानी कि अवैध वोट निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। और वैध वोट निकालना हो, वैध मतदाताओं की संख्या निकालनी हो तो क्या होगी, 20 से मल्टीप्लाई कर लो। जीतने वाले निकालना हो तो 12 से, और हारने वाले का निकालना हो तो 4 से। यानी कि यदि और इनमें कोई आपस में यदि डिफरेंस निकालना हो तो डिफरेंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन में अब हमारे पास कुछ भी बूझे, क्वेश्चन में यदि आपको कुछ भी बूझे तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का मान हमारे पास आ गया, 4 यूनिट का मान 6400 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 4 यूनिट का मान यदि 6400 है तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1600 होगा। 1 यूनिट का मान हमारे पास है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1600 होगा। आप कुछ भी बूझे हमसे, क्वेश्चन में कुछ भी बूझे हम आसानी से निकाल सकते हो। क्या बूझ रहा है क्वेश्चन में, टोटल वोट बूझ रहा है कि टोटल वोट कितना होंगे, तो रेशियो में टोटल कितना यूनिट है, 25 यूनिट है। यदि 1 यूनिट का मान 1600 तो 25 यूनिट का मान निकाल दे तो क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और यदि इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि वैध मतों की संख्या कितनी है, तो वैध मत कितने यूनिट है, 20 यूनिट है। तो 1600 1 यूनिट के बराबर है, तो 20 को 1600 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, वैध मतों की संख्या जाएगी। जीतने वाले पूछे तो 1600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीतने वाले के आ जाएंगे। हारने वाले का पूछे तो हारने वाले के निकाल देंगे। यदि ये पूछे कि हारने वाला और अवैध वोटों, हारने वाले और अमान्य वोटों के मध्य कितने का डिफरेंस है, तो कितने यूनिट का डिफरेंस है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। 1 यूनिट का मान 16 है तो 3 यूनिट का मान निकाल देंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में अब आप कुछ भी पूछे आप आसानी से बना सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, टोटल मत बताना है। तो 1 यूनिट का मान यदि 1600 है, 1 यूनिट का मान यदि 1600 है तो 25 यूनिट का मान क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 0 0 40, यानी कि 40,000। क्लियर है कि क्वेश्चन के अनुसार टोटल मत कितने होंगे, 40,000। क्लियर है। अब इस पे अगला क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे।
ताकि ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन बनाइए। गेट तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाला वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 3200 वोटों से विजय हो जाता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन को बनाइए। कुल मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या दोनों हमें बतानी है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मेथड मैंने आपको बता दिया, या तो परसेंटेज से कर लो या रेशियो से कर लो, जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लो। ये मैं कहता नहीं कि हर जगह आप परसेंटेज का यूज करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे इसका रेशियो का यूज करने से क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसा होते हैं जिसमें परसेंटेज का यूज करने से टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, जिससे कम टाइम लगे उस मेथड से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाइए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन बढ़ाइए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा कि 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार हैं, 20% वोट अवैध हो जाते हैं। पहले से परसेंटेज से बनाते हैं, यानी कि 20% वोट अवैध है, 100% है, उसमें से 20% अवैध है। तो वैध वोटों की संख्या क्या होगी? 80%, यानी कि 80% मत मान्य है। क्लियर है? 80% मत क्या है? मान्य है। अगली कंडीशन क्या है कि वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जीतने वाला। तो वैध मत कितने हैं? 80% है। वैध मत कितने हैं? 80% है। 80 का क्या करता है? 70% करता है। 80 यदि 100% है तो इसे निकालेंगे, क्या होगा? 56, यानी कि कुल मतों के 56% प्राप्त करेगा। क्लियर है? अगली कंडीशन क्या होगी? यदि ये 70% प्राप्त करता है वैध मतों का, तो हारने वाला वैध मतों का कितना परसेंट प्राप्त करेगा? 30% प्राप्त करेगा। क्योंकि अब वैध मत क्या है? 100% है। तो 80 यदि 100% है तो इसका 30% प्राप्त करेगा। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या कि इसका 30% प्राप्त करेगा? कितना करेगा? 24 प्राप्त करेगा। क्लियर है? दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट है? इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट है? इन दोनों का डिफरेंस 32% है। क्लियर है? यानी कि परसेंटेज के अनुसार वो 32% अधिक वोटों से विजय होता है। परसेंटेज के अनुसार 32% अधिक वोटों से विजय होता है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार वो 3200 वोटों से विजय होता है। क्वेश्चन के अनुसार क्या दे रखा है? 3200 वोटों से विजय होता है, और परसेंटेज के अनुसार 32% के विजय होता है। यानी कि 32% का मान क्या दे रखा है? 32% का मान कितना है? 3200 है। क्लियर है? 32% का मान कितना है? 3200। इसे डिवाइड कर देंगे तो 1% आ जाएगा। 32 से इसे डिवाइड करें तो क्या आएगा? ये 100 बार डिवाइड होगा। यानी कि 1% का मीनिंग क्या होगी? 1% की मीनिंग क्या होती है? 100 होगी। बोलो क्लियर है क्या कि 1% की मीनिंग क्या होगी? 100 होगी। हमें क्या निकालना है? टोटल मत निकालना। तो क्या करेंगे? 100% निकाल लेंगे। कितना आएगा? 1% यदि 100 है तो 100% क्या होगा? ये 1% का 100% कितना गुना है? 100 गुना है। तो ये कितना होगा? टोटल मतों की संख्या कितनी होगी? 10,000 होगी। क्लियर है कि टोटल मत कितने हैं? 10,000 है। और क्या निकालना है? और इसमें वैध मतों की संख्या निकालनी है। तो वैध मत कितने हैं? 80% है। वैध मत कितने हैं? 80% है। तो यदि 100% 10,000 है तो 80% क्या होगा? 80% क्या होगा? 8,000। क्लियर है कि वैध मतों की संख्या क्या है? 8,000 है। वैध मतों की संख्या 8,000 है, और टोटल मतों की संख्या कितनी है? 10,000 है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को रेशियो से बना दीजिए। अब इस क्वेश्चन को रेशियो से बनाते हैं।
परसेंटेज आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को क्या करता हूं, रेशियो से बताता हूं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, 20% वोट अवध घोषित हो जाते हैं, यानी कि टोटल क्या रहे होंगे 100% होंगे, उसमें 20% अवध हो जाते हैं। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है। बोलो क्लियर है क्या, अवैध हो जाते हैं यानी कि 1 यूनिट अमान्य हो जाते हैं। यदि टोटल 5 यूनिट वोट है, टोटल 5 यूनिट वोट है जिसमें 1 अमान्य हो जाते हैं और 4 यूनिट मान्य हो जाते हैं। क्लियर। अगली कंडीशन क्या है कि वैध मतों का 70% यानी कि मान्य मतों का 70%। तो 70% की मीनिंग क्या होती है, ये देखेंगे 7/10। यहां पे तो मान्य हुए मत 4 यूनिट है और दूसरी कंडीशन के अनुसार मान्य हुए मत कितने हैं, 10 यूनिट है। इसका कितना लेता है, 7 यूनिट लेता है। जीतने वाला 7 यूनिट लेता है, तो हारने वाला कितना यूनिट लेगा, 3 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि हारने वाला कितना यूनिट लेगा, 3 यूनिट लेगा। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, दोनों कंडीशन में क्या बराबर है, दोनों कंडीशन में क्या समान है, वैध मतों की संख्या समान है। तो रेशियो में भी क्या होनी चाहिए, वैध मतों का यूनिट समान होना चाहिए। बोलो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कि रेशियो में भी वैध मतों का रेशियो यूनिट समान होना चाहिए। यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे 10 यूनिट है, दोनों का एलसीएम लूंगा कितना आएगा, 20 आएगा। 4 को 20 बनाने के लिए क्या करूंगा, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10 को 20 बनाने के लिए इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो क्लियर है क्या, अरे बोलो क्लियर है क्या। अब यदि इसे मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होगा, ये 25 यूनिट होगा टोटल, जिसमें 5 यूनिट अमान्य है, 20 यूनिट मान्य वोट है। दूसरी कंडीशन में भी 20 यूनिट मान्य वोट है, जिसमें से 14 यूनिट जीतने वाला लेता है, 6 यूनिट हारने वाला लेता है। दोनों जगह वैध मतों के यूनिट रेशियो में दोनों जगह वैध मतों के यूनिट क्या है, समान है, दोनों जगह समान है। तो अब लिख सकते हैं टोटल मतों कितने यूनिट है, 25 यूनिट। 5 यूनिट अमान्य, मान्य यूनिट कितने हैं, 20 हैं। जीतने वाले के यूनिट 14 है, हारने वाले के 6 यूनिट है। क्लियर, यही कंडीशन। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो जीतने वाला 3200 मतों से जीत जाता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3200 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3200 है। और रेशियो में कितने यूनिट है, रेशियो में 8 यूनिट है। क्वेश्चन में कितना है, 3200 है। क्लियर। 1 यूनिट का मान क्या होगा, ये इसे कितनी बार मल्टीप्लाई करता है, ये इसे 8 इसे 400 बार मल्टीप्लाई करता है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है, 400 है। क्लियर है। क्या निकालना हमें निकालना है कि टोटल मतों की संख्या कितनी होगी। तो यदि 1 यूनिट 400 है, टोटल मत कितने यूनिट है, 25 यूनिट है। तो 400 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई 400 कितना होता है, यानी कि टोटल मतों की संख्या क्या होगी, 10,000 होगी। और क्या गिवन है, और क्या निकालना है कि वैध मतों की संख्या कितनी है। तो वैध मत कितने हैं, टोटल 25 है, जिसमें 5 यूनिट मत अवैध है। तो वैध कितने बच गए, 20 यूनिट बच गए। तो 1 यूनिट का मान यदि 400 है तो 20 यूनिट का मान क्या होगा, 20 को 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 8000। क्लियर है कि वैध मतों की संख्या 8000 है और टोटल मतों की संख्या कितनी है, 10,000 है। एक बार फिर से देखते हैं, 20% की मीनिंग होती है 1/5। यदि टोटल 5 यूनिट है जिसमें से 1 यूनिट अमान्य है तो 4 यूनिट क्या होंगे, मान्य होंगे, यानी कि 4 यूनिट वोट वैध है। क्लियर। दूसरी कंडीशन में कितना, 10%, यानी दूसरी कंडीशन में 70% वैध मतों का विजेता प्राप्त करता है। तो 70% की मीनिंग क्या होती है, 7/10 होती है, 7/10 होती है। तो टोटल अब दूसरी कंडीशन के अनुसार टोटल वैध मत यदि 10 यूनिट है तो उसमें 7 यूनिट जीतने वाला लेता है, हारने वाला कितना यूनिट लेगा, 3 यूनिट लेगा। दोनों जगह वैध मतों का यूनिट समान होना चाहिए। तो इसे बराबर करने के लिए क्या करूंगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों जगह 20 समान है। अब लिख सकता हूं मैं कि टोटल यदि 25 यूनिट है
टोटल यदि 25 यूनिट है जिसमें से 5 यूनिट अमान्य है, 20 यूनिट मान्य है, जीतने वाला 14 यूनिट लेता है, हारने वाला 6 यूनिट लेता है। जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस 8 यूनिट है। 8 यूनिट का मान क्वेश्चन में 3200 है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 400 होगा। निकालना क्या है? टोटल मत निकालने हैं। टोटल कितना यूनिट है? 25 यूनिट है, तो 25 को 400 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 10,000 होंगी। वैध मत निकालने हैं तो 20 यूनिट है वैध मत, तो 20 को 400 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 8,000 होंगी। क्लियर है कि वैध मत 8,000 है और टोटल मत कितने हैं? 10,000। क्लियर? आप सभी के ये मेथड आसानी से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 20% लोगों ने वोट नहीं दिया तथा 25% वोट अवैध घोषित हो गई। जीतने वाला वैध मतों का 60% प्राप्त करता है और 3600 वोटों से विजय हो जाता है। वैध मतों की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को बनाइए। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन और ऐड कर दी गई है। धीरे धीरे हम हाई लेवल के क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अब इसमें एक कंडीशन और ऐड कर दी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए। पहले आप चलिए क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2 उम्मीदवार है, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। कितने लोगों ने वोट दिया? 80% ने दिया। क्लियर है? अगली कंडीशन क्या है कि जो वोट देते हैं उसमें भी 25%, उसमें भी 25% अवैध हो जाते हैं। तो 80% का 25% माइनस कर देंगे। जितना बच गया वो क्या? वो वैध मत है, वो क्या है? मान्य हुए मत है। और उसमें क्या कंडीशन की मतों में उसमें से भी 60% जीतने वाला ले जाता है, तो 40% हारने वाला लेगा। क्लियर है? दोनों के मतों का डिफरेंस कितना है? 3600 है। निकालना क्या है? वैध मत निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में क्या गिवन है कि 20% लोग वोट नहीं देते। 100% वोट होते हैं। वोट टोटल 100% होंगे। जितने भी वोट हो वो 100% होंगे। उसमें से 20% वोट नहीं देते हैं। कितने लोग वोटिंग करते हैं? 80%। यानी कि वोटिंग कितनी होती है? 80% होती है। अगली कंडीशन क्या है कि जितने भी वोट हुए होंगे उसका 25% वोट अवैध हो जाते हैं। तो 80 का 25% निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 80 का 25% निकाल दें तो कितना होगा? इसे 4 बार डिवाइड करेगा यानी कि 20%। तो वैध मत कितने बच गए? अब 60% बच गए। बोलो क्लियर है क्या? कि वैध यानी कि मान्य मत कितने? 60% है। अब आगे क्या कंडीशन है कि वैध मान्य हुए मतों का 60% विजेता देता है। तो 60 का 60% कितना होता है? 60 यदि 100% है तो इसका 60% कितना होगा? 36। यानी जीतने वाला कितना लेता है? 36% लेता है। कुल मतों का जीतने वाला कितना लेता है? 36% लेता है। हारने वाला कितना लेगा? यदि जीतने वाला वैध मतों का 60% लेता है तो हारने वाले वैध मतों का 40% लेगा यानी कि 24%। टोटल मतों का कितना लेगा? 24%। दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस 12% का। क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है? क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस 3600 का है। क्वेश्चन में दोनों का डिफरेंस 3600 का है। यानी कि 12 यूनिट का मान कितना है? 3600 है। 12% का मान कितना है? 3600। तो 1% का मान क्या होगा? 1% का मान क्या होता है? 3000। क्लियर है कि 1% का मान क्या होगा? 300 का। यहां तक क्लियर? हमें क्या निकालना है? वैध मतों की संख्या निकालना है। हमें निकालना क्या है? वैध मतों की संख्या निकालना है कि वैध मतों की संख्या क्या होगी। यदि 1% का मान 3000 है तो सबसे पहले क्या करेंगे? टोटल वोट निकाल लेंगे। टोटल वोट कितने होते हैं? 100% होंगे। तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? 10,000 यानी कि 30,000।
30,000 क्या है, टोटल मत है। अब क्या कंडीशन गिवन है कि मतों की क्या निकालना है, हमें वैध मतों की संख्या निकालनी है। हमें निकालना है क्या, वैध मतों की संख्या निकालनी है। क्लियर है? तो वैध मतों की संख्या क्या होगी, यहां से निकालते हैं 30,000 क्या है, एक बार मैं इसे मिटाता हूं। अब हमारे पास क्या आ गया, 100% कितना है, 30,000। ये आप सभी को याद होगा। कि 100% क्या है, 30,000। 100% 30,000। निकालना क्या है, वैध मतों की संख्या निकालनी है। हमें वैध मतों की संख्या निकालनी। क्लियर है? यदि ये 100% है, उसमें क्या गिवन है, उसमें क्या गिवन है, 100% ये है और 20% में वोट पढ़ते नहीं है तो कितने पढ़ेंगे, 80% पढ़ेंगे। अब यदि ये 100% है, उसमें वैध मत कितने हैं, 75% है। क्लियर है? ये हमें निकालना है। ये हमें क्या करना है, ये हमें निकालना है। तो शून्य से क्या होगा, शून्य डिवाइड होगा, शून्य से शून्य डिवाइड होगा। अब इसे यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना होगा, ये 240 को यदि मैं 75 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 18, यानी कि 18,000। कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, 18,000। बोलो क्लियर है क्या, कि वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 18,000। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को मैं क्या करता हूं, रेशियो से बताने की कोशिश करता हूं। तो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। हाँ, तो अब मैं इसे रेशियो से बनाने की कोशिश करता हूं। रेशियो में क्या बनेगा, 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। जितने भी रहे होंगे उनमें 20% लोग क्या है, वोट नहीं देते हैं। तो 20% की मीनिंग क्या होती है, 20% की मीनिंग क्या होती है, 1/5 होती है। यानी कि टोटल 5 यूनिट लोग हैं, जिसमें से 1 यूनिट लोगों ने वोट नहीं किया। तो कितने यूनिट लोगों ने वोट किया है, 4 यूनिट लोग वोट करते हैं। वोटिंग कितनी होती है, 4 यूनिट होती है। क्लियर? अगली कंडीशन क्या है कि 25% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। 25% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। अब जितने भी वोटिंग हुई है उसका 25% वोट है। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4 होती है, कि 1/4 अवैध हो जाते हैं। यानी कि अब क्या होगी, जितने भी वोटिंग है वो क्या होगी, 4 यूनिट बन गई यहां से, जिसमें से 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट अवैध है। तो वैध वोटों की संख्या कितनी होगी, 3 यूनिट होगी। क्लियर है? अगली कंडीशन क्या गिवन है, अगली कंडीशन क्या गिवन है कि जीतने वाला वैध मतों का 60% लेता है। जीतने वाला वैध मतों का 60% लेता है। तो अब वैध मत कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। और इसका 60% कितना, 60% की मीनिंग क्या होगी, 3/5। यदि अब तीसरी कंडीशन में वैध मतों की संख्या 5 यूनिट हो, यदि तीसरी कंडीशन में वैध मतों की संख्या 5 यूनिट हो, तो जीतने वाला 3 यूनिट लेता है और हारने वाला कितना लेगा, 2 यूनिट लेगा। बोलो क्लियर है क्या, कि हारने वाला कितना यूनिट लेगा, 2 यूनिट लेगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है, जितने वोट डाले जाते हैं उनको दोनों जगह समान होना चाहिए। तो यहाँ पे तो दोनों जगह समान है। वैध मतों की संख्या भी समान होनी चाहिए। तो वैध मत यहाँ पे 3 यूनिट है, यहाँ पे 5 यूनिट है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या, कि इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं इन दोनों को बराबर करने के लिए, तो और इसे 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। ये दोनों पहले से बराबर है। लेकिन यदि इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो क्लियर है क्या, एक बार फिर से बताता हूं। रेशियो तो हमने बना लिया, रेशियो आसान है, आप सभी बना लोगे। लेकिन आप क्या करोगे, यहीं पे आके आपको डाउट क्लियर होगा, यहीं पे आके आपको डाउट होगा। तो उसी डाउट को मैं यहां से क्लियर करता हूं। ये तो इन दोनों को बराबर करते हैं, ये दोनों बराबर है। अब इन दोनों को बराबर करते हैं
तो क्या करेंगे, इसको तो 3 से, इस रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यहां तक तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा रेशियो 5 से मल्टीप्लाई होता जाएगा। यहाँ पे ये 4 यूनिट भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 यूनिट भी क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा। तब यार क्या ये दोनों समान है? अब ये दोनों समान नहीं होंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसे बराबर करने के लिए इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बोलो क्लियर है क्या कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्या करते हैं, ये 25 है, टोटल 25 है, ये 5 नोट है और ये कितने होंगे, 20 होंगे। इसी प्रकार यहां पे भी 20 होंगे, यहां पे 5 और वैध मत कितने होंगे, 15 होंगे। इधर भी वैध मत 15 होंगे। जीतने वाला क्या लेगा, 9 लेगा और हारने वाला 6 लेगा। क्लियर है? कंडीशन क्लियर है? अब इसको हम लिख देंगे कि टोटल मत कितने हैं, 25 है। 5 मत पढ़ते नहीं है। वोटिंग कितनी होती है, 20 यूनिट वोटिंग होती है। और क्या होगा, वैध मत यानी कि मान्य मत कितने हैं, मान्य ये मत है 15 है। तो एक ये भी लिख लो यहां से कि अमान्य मत कितने हैं, 5 है, मान्य मत 15 है। और जीतने वाला 9 यूनिट लेता है तो हारने वाला 6 यूनिट लेगा। क्लियर है कि हारने वाला 6 यूनिट लेता है। अब जो भी आपको निकालना है यहां से आप निकाल दो। क्या निकालना है कि दोनों के जीतने और हारने वाले दोनों के डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। यहां पे दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस है, 3600 का डिफरेंस है। यानी कि 3 यूनिट का मान कितना है, 3600 है। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1200 होगा। बोलो क्लियर है क्या कि 1 यूनिट का मान कितना होता है, 1200 होता है। हमें निकालना क्या है, वैध मतों की संख्या निकालनी है। तो वैध मतों का यूनिट कितना है, 15 यूनिट है। वैध मतों का यूनिट कितना है, 15 है। तो 15 को मैं यदि 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, 15 को यदि मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 0 0 15 30 3 18 यानी कि 18,000। क्लियर है कि वैध मतों की संख्या कितनी होगी, 18,000 होगी। तो यह मेथड आप सभी को समझ में आ गया होगा। या तो परसेंटेज से बना लीजिए या इससे बना लीजिए। शुरुआत में आपको ये मेथड क्या लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन जब आप इसमें 3-4 क्वेश्चन कर लोगे तब ये आपको इजी लगेगा। इस मेथड का यूज हम बहुत जगह करते हैं और वैसे ये क्वेश्चन परसेंटेज से भी आसान तरीके से बन जाएगा। लेकिन अगला पार्ट जो इसी प्रकार के क्वेश्चन पे होगा, जिसमें क्या होगा, कैलकुलेशन किसमें होगी, फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करेंगे, तब परसेंटेज से करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा कठिन लगेगा। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको दोनों मेथड आना चाहिए, दोनों मेथड आपको आना चाहिए। आज हम यहां तक करते हैं, इससे आगे अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।